Step 1. Understanding the question. ह्यूम्स ने इन्वर्स ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। मैथमेटिकली इसका मतलब है सिने इन्वर्स ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब ह्यूम एक एंगल थीटा फाइंड करना है जिसमें सिने थीटा इक्वल्स -1/2 और ये थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2. अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सिने इन्वर्स ऑफ एक्स। हर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक फिक्स्ड रेंज होती है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है। सिने इन्वर्स ऑफ एक्स की रेंज -π/2 टू π/2। यानी अगर सिने इन्वर्स ऑफ एक्स का आंसर थीटा है तो थीटा सिर्फ -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच हो सकता है। ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स होते हैं। स्टेप 3. फाइंडिंग द रेफरेंस एंगल। सबसे पहले हम सिन के नॉर्मल फंक्शन से देखते हैं कि सिने ऑफ 30 डिग्रीज इक्वल्स 1/2, तो सिने इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स 30 डिग्रीज इक्वल्स π/6। अब क्योंकि हमें सिने इनवर्स ऑफ -1/2 फाइंड करना है और सिने फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, सिने ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल्स नेगेटिव सिन ऑफ थीटा। इसका मतलब sin of -30 डिग्रीज इक्वल्स -1/2, तो sin inverse of -1/2 equals -30 degrees equals -π/6. Step 4. Checking if this value lies in principal value branch. ह्यूम इंश्योर करना है कि -π/6 -π/2 to π/2 के अंदर आता है। और हाँ, -π/6 is approximately equal to -30 degrees, जो कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच आता है। करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर सिने इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स -π/6 या डिग्रीज में सिने इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स -30 डिग्री। समरी, पहले नॉर्मल सिन का इनवर्स फाइंड किया, सिने इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स 30 डिग्री। नेगेटिव साइन की वजह से एंगल नेगेटिव बनाया, सिने इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स -30 डिग्री। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक किया, -30 degrees is in the close interval from -90 degree to 90 degree to answer correct है। Step 1. Understanding the question. ह्यूम कोसाइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसका मतलब है कोसाइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब ह्यूम एक एंगल थीटा फाइंड करना है जिसमें कोसाइन थीटा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2. अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स। इनवर्स कोसाइन फंक्शन कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है 0 to p, यानी कोसिने इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। स्टेप 3. फाइंडिंग द रेफरेंस एंगल। ह्यूम पहले देखना है कि किस एंगल का कोसिने स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है। हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कोसिने ऑफ 30 डिग्रीज इक्वल्स कोसिन ऑफ π/6 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो कोसिने इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल्स p/6। स्टेप 4. चेकिंग इफ दिस वैल्यू लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ह्यूम इंश्योर करना है कि π/6 0 to π के अंदर आता है। और हाँ, π/6 is approximately equal to 30 डिग्री जो 0 से पाई के बीच आता है। करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर कोसिने इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल्स π/6 या डिग्रीज में कोसिने इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल्स 30 डिग्री। समरी, कोसिन फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया, कोसिन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल्स 30 डिग्री। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक किया, 30 डिग्री रेंज 0 to π में है, तो आंसर करेक्ट है। स्टेप 1. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। हमें कोसेकंट इनवर्स ऑफ 2 फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसका मतलब है कोसेकंट इनवर्स ऑफ 2 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब हमें एक एंगल थीटा फाइंड करना है जिसमें कोसेकंट थीटा इक्वल्स 2 और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2. अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेकंट इनवर्स ऑफ एक्स। कोसेकंट का इनवर्स कोसेकंट इनवर्स ऑफ एक्स
सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब x इज लेस दैन और इक्वल टू -1 या x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है बैंड इंटरवल से -π/2 से π/2 तक, शामिल नहीं करके 0। मतलब आंसर पहला या चौथा क्वाड्रेंट में आएगा लेकिन 0 नहीं हो सकता। स्टेप 3, कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ सिने फंक्शन। हमें कोसेक इनवर्स को सिने इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिने फंक्शन के वैल्यूज याद होते हैं। कोसेकन थीटा इक्वल्स 2। कोसेकन का फॉर्मूला कोसेकन थीटा इक्वल्स 1 ओवर सिने थीटा, तो 1 ओवर सिने थीटा इक्वल्स 2, सिने थीटा इक्वल्स 1/2। स्टेप 4, फाइंडिंग थीटा। हमें पता है कि सिने ऑफ 30 डिग्रीज इक्वल्स सिने ऑफ π/6 इक्वल्स 1/2, तो थीटा इक्वल्स π/6। और क्योंकि π/6 प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 टू π/2 में आता है, तो यही फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2 इक्वल्स π/6 या डिग्रीज में। कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2 इक्वल्स 30 डिग्री। समरी, कोसेकेंट इक्वेशन को सिने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। कोसेकेंट थीटा इक्वल्स 2 इंप्लाइज सिने थीटा इक्वल्स 1/2। सिने फंक्शन से एंगल फाइंड किया। सिने इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स 30 डिग्रीज इक्वल्स π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक किया, π/6 रेंज में आता है, तो आंसर करेक्ट है। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। हमें नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 का टेंजेंट इनवर्स फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसका मतलब है टेंजेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब हमें एक एंगल थीटा फाइंड करना है जिसमें टेंजेंट थीटा इक्वल्स नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है -π/2 टू π/2, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर हमेशा -90 डिग्रीज से +90 डिग्रीज के बीच होगा। फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल नहीं आएगा। स्टेप 3, फाइंडिंग द रेफरेंस एंगल। सबसे पहले हम तान के नॉर्मल फंक्शन से देखते हैं कि टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज इक्वल्स टेंजेंट ऑफ π/3 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स π/3। लेकिन हमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करना है। तान फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। टेंजेंट ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल्स नेगेटिव टेंजेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब टेंजेंट ऑफ -p/3 इक्वल्स नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स नेगेटिव π/3। स्टेप 4, चेकिंग इफ दिस वैल्यू लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमें इंश्योर करना है कि -π/3 -π/2 टू π/2 के अंदर आता है। और हाँ, -π/3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -60 डिग्रीज, जो कि -90 डिग्रीज टू +90 डिग्रीज के बीच आता है। करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर टेंजेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स -π/3 या डिग्रीज में टेंजेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स -60 डिग्रीज। समरी, पहले नॉर्मल तान का इनवर्स फाइंड किया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स π/3। नेगेटिव साइन की वजह से एंगल नेगेटिव बनाया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स नेगेटिव π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक किया। -π/3 रेंज -π/2 टू π/2 में है, तो आंसर करेक्ट है। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। हमें -1/2 का कोसिने इनवर्स फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसका मतलब है कोसिने इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब हमें एक एंगल थीटा फाइंड करना है जिसमें कोसिने थीटा इक्वल्स -1/2 और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिने इनवर्स ऑफ एक्स। कोसिने इनवर्स ऑफ एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है 0 टू पाई, मतलब आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच आएगा, यानी फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। स्टेप 3, फाइंडिंग द रेफरेंस एंगल। सबसे पहले हम कोसिने फंक्शन से देखते हैं कि कोसिने ऑफ 60 डिग्रीज इक्वल्स कोसिने ऑफ π/3 इक्वल्स 1/2,
तो कोसिन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स पाई/3। लेकिन ह्यूमन कोसिन इनवर्स ऑफ -1/2 फाइंड करना है। कोस फंक्शन इवन फंक्शन नहीं है, लेकिन कोसिने का नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। Cosine of 180 degrees minus 60 degrees equals cosine of pi minus pi over 3 equals -1/2. So theta equals pi minus pi over 3. Theta equals 3 pi over 3 minus pi over 3 equals 2 pi over 3. Step 4. Checking if this value lies in principal value branch. हमें ensure करना है कि 2 pi over 3 0 to pi के अंदर आता है। और हाँ, 2 पाई/3 इज लगभग 112 डिग्री जो 0 से पाई के बीच आता है। करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर। कोसिने इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स 2 पाई/3 या डिग्रीज में कोसिने इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स 120 डिग्रीज। समरी। कोसिन फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया। कोसिन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स पाई/3। नेगेटिव साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखा। पाई माइनस पाई/3 इक्वल्स 2 पाई/3। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक किया। दो पाई/3 रेंज 0 टू पाई में है, तो आंसर करेक्ट है।